मतदान 10 मार्च को मतगणना। दो 2022 की बीत चुकी है बिसात। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, मतदाता भाजपा के काम को चुनेंगे, विपक्ष के कारनामों को नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा एक हफ्ते में आ सकती है पहली लिस्ट। डोईवाला में अस्पताल बचाओ आंदोलन स्थगित। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद लिया गया फैसला, अस्पताल बचाओ आंदोलन स्थगित। उत्तराखंड में इस साल के रिकॉर्ड 1560 नए मामले, तेजी से फैल रहा कोरोना, 3000 के पार एक्टिव केस। उत्तराखंड के पहाड़ों में भारी बर्फबारी, बड़ी मुश्किलें, दर्जनों गांव कटा संपर्क। केदारनाथ में बर्फ की 4 फीट मोटी परत जमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के अनुबंध को निरस्त कराने के लिए पिछले 46 दिन से चल रहा आंदोलन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया है। तहसीलदार सुशील सैनी ने अमरन अनशन पर बैठी उत्तराखंड क्रांति दल की नगर अध्यक्ष बीना नेगी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। उत्तराखंड क्रांति दल के मीडिया प्रभारी श्री प्रसाद सेमवाल ने बताया कि डॉक्टर धन सिंह रावत ने उनकी फोन पर वार्ता हुई है और उन्हें कहा है कि अनुबंध को निरस्त करने के लिए निर्देश जारी किया जा चुके हैं। इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर है। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री धामी ने टपकेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। चुनावी जीत की मनोकामना लेकर टपकेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री धामी ने टपकेश्वर मंदिर का जलाभिषेक किया। चुनावी जीत की मनोकामना लेकर टपकेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी, जहां मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। चुनावी जीत की मनोकामना लेकर टपकेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। चुनावी जीत की मनोकामना लेकर टपकेश्वर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जहां मंदिर में दर्शन कर जलाभिषेक करेंगे। मुख्यमंत्री धामी ने चुनावी मनोकामना को पूरा करने के लिए टपकेश्वर मंदिर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेने पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री धामी ने टपकेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक। चुनावी जीत की मनोकामना लेकर टपकेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पे हमारे साथ हमारी सहयोगी हिना आजमी जुड़ चुकी है। हिना, जिस तरह से जन रैली को बंद कर दिया गया है इसी की तरफ से, उसके बाद भगवान के शरण में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हाँ, बिल्कुल विवेक, जैसे कि अब 2022 के चुनाव की घोषणा, जो तारीखों का ऐलान हो चुका है, आगामी 14 फरवरी को जो है उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इसी बीच जो है पूरी तरह से जो रैलियों का जो है वर्चुअल तरीके से तो किया जा सकता था, लेकिन वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद जो है पूरे राजनीतिक दलों के लिए एक तरह से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अब यहाँ पर जनता से नहीं जुड़ सकते हैं जो भी राजनीतिक दल हैं। तो इसी वजह से अभी आज
जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिया है टपकेश्वर बाबा का। कहा जाता है, अगर बात करें टपकेश्वर मंदिर की, तो ये एक देहरादून का बहुत जो है प्राचीन मंदिर है। और जब भोलेनाथ बाबा प्रसन्न हुए थे, देवताओं की जो भी तपस्या होती थी, तो उसके बाद जो है वरदान प्राप्त हुआ था। यहाँ पर अश्वत्थामा से जुड़ी हुई एक कहानी है। जब अश्वत्थामा ने अपनी माता से जो है दूध पीने का जो है इच्छा जाहिर की थी, लेकिन नहीं हो पाया था, तो उनकी कड़ी तपस्या के बाद जो है यहाँ पर बाबा भोले से उनको यहाँ पर आशीर्वाद मिला था। तो उस टाइम पे जो है दूध टपका करता था, तो तभी से इसका नाम टपकेश्वर पड़ गया था। तो इसके मानने तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी मनोकामनाओं के साथ जाते हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ऐसे ही आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने जल अभिषेक किया है। और जैसे कि विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं, महज 1 महीना भी यहाँ पर पूरा नहीं है, तो ऐसे में जो है पूरी तरह से भाजपा सरकार हो या फिर कांग्रेस हो, बीजेपी, वो लगातार यहाँ पर तैयारियां करती नजर आ रही है। हिना, जिस तरह से अभी दिल्ली के डिप्टी सीएम ने भी जो जन संवाद है वो वर्चुअल तरीके से करेंगे, अपनी पार्टी की नीतियों को बताएंगे, वही सीएम पुष्कर सिंह धामी भी भगवान के शरण में है, तो अब वर्चुअल संवाद का दौर जारी होने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अब कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर करीब 1,500 के जो केसेस हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोरोना के मामले डरा रहे हैं, तो ऐसे में रैली कराना बहुत काफी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता था। वो गनीमत रही कि यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसने यहाँ पर आचार संहिता लगा दी है। और अब जो कि आम आदमी पार्टी लगातार अपने आप को तीसरी लहर यानी कि तीसरा परिवर्तन के रूप में देख रही थी, कि अब कांग्रेस भी देख चुके हैं, बीजेपी भी देख चुके हैं, तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर खुद को साबित करने के लिए चाह रही थी। लेकिन हालांकि अब यहाँ पर जन रैलियां ऐसे बंद कर दी गई है, लेकिन वर्चुअली तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं वर्चुअल रैली के जरिए जनता से जुड़ेंगे। हिना, इस खबर पे आप बने रहिए जी। और आज देहरादून के टपकेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां उन्होंने मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लिए और जलाभिषेक भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लेने के बाद जलाभिषेक भी किया। देहरादून में आज से बूस्टर डोज की शुरुआत, महाअभियान होने वाला है जी। देहरादून से बड़ी खबर है, आज से शुरू होगा बूस्टर डोज का महाअभियान। आज से शुरू होगा बूस्टर डोज का महाअभियान। सर्टिफिकेट लाना होगा अनिवार्य। 60 के ऊपर वाले लोगों का होगा टीकाकरण। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां चाक चौबंद। आज से शुरू होगा बूस्टर डोज का महाअभियान। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस तरह का महाअभियान चलाकर पूरी तरह जीत की तैयारी कर रहे हैं कोरोना से। 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों को आज टीकाकरण किया जाएगा। आज से शुरू होगा बूस्टर डोज का महाअभियान। सर्टिफिकेट लाना होगा अनिवार्य। 60 वर्ष के ऊपर वाले लोगों का होगा टीकाकरण। साठ वर्ष के ऊपर वाले लोगों का आज वैक्सीनेशन किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां कर ली गई है। और इसी खबर पे हमारी सहयोगी हिना आजमी हमसे जुड़ चुकी है। हिना, जिस तरह से लगातार देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं उसको देखते हुए कोरोना का जो डोज है 60 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए, ये आज से महाअभियान के रूप में चलाया जाएगा। हिना। जी हाँ, बिल्कुल विवेक। जिस तरह से अगर देश की बात करें तो देश में भी लगातार कई हजारों की संख्या में यहाँ पर मामले कोरोना के लगातार आ रहे हैं। अगर बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, तो उत्तराखंड में भी लगातार करीब 1500 हो या 1800 हो या फिर
1400 यानी कि करीब 2000 के करीब रोजाना मामले सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है और यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो टीकाकरण अभियान है उसमें तेजी लाने की यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पर किशोरों को पहले से ही 15 से जो 18 वर्ष के किशोर हैं तो उनको वैक्सीनेशन देना शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पर आज से जो है 60 वर्षों से जो भी ऊपर के लोग हैं तो उनको आज से वैक्सीन देने का काम किया जाएगा, क्योंकि उनके लिए ज्यादा खतरा रहता है कोरोना का और कई सारी बीमारियों से संबंधित रहते हैं। लेकिन हालांकि ये भी कहा गया है कि जो 60 वर्ष से ज्यादा के लोग हैं वो बाहर जाने से बचे, क्योंकि संक्रमण की जितनी भी यहाँ पर देखा जा रहा है ग्राफ, तो ऐसे में लग रहा है कि तीसरी लहर यहाँ पर भारत में और प्रदेश में आ चुकी है। तो इसके मद्देनजर जो है बुजुर्गों को, बीमारों को, गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों को जो है बाहर निकलने के लिए यहाँ पर पाबंदी वहां पर लगाई जा रही है और उनसे अपील की जा रही है कि बिना काम के जो है बाहर ना निकले, ताकि जो है अपने आप को वह सुरक्षित रख सके। जी हिना, हम एक जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या डोर टू डोर की व्यवस्था भी की गई है? जो बुजुर्ग है, जो चलने में असमर्थ है, उनके लिए क्या डोर टू डोर की व्यवस्था की गई है या फिर उनको सेंटर पे जाके ही टीकाकरण कराना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं और जो असमर्थ है टीकाकरण केंद्रों में जाने में, तो वहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि उनको जो परेशानी है उसका सामना न करना पड़े। और इसी वजह से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने जो है टीकाकरण की व्यवस्था डोर टू डोर कराने की उनकी पूरी तरह से जो है तैयारियां की गई है। जी, शुक्रिया हिना, जानकारी हमसे साझा करने के लिए। जिस तरह से देश प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए खासकर जो 60 प्लस के हैं उनके लिए जो डोज है उसकी तैयारी कर ली गई है, उनका टीकाकरण कराया जाएगा। ये महाअभियान आज से बूस्टर डोज का चलने वाला है। खबर हरिद्वार से है, जहां निगम की ओर से जारी किए गए खनन के पट्टों में सुरक्षा बल डिप्टी रेंजर का बड़ा खेल चल रहा है। यहां टांडा भोगपुर में खनन से भरे हुए ओवरलोडिंग ट्रैक्टर पकड़कर उन्हें छोड़ने का खेल बदस्तूर जारी है। आज भी खनन सामग्री से भरे हुए ओवरलोडिंग ट्रैक्टर ट्रॉली सुरक्षा बल डिप्टी रेंजर के द्वारा छोड़ दिए गए। यहां कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। संबंधित विभाग के आला अधिकारी इस बात से बेखबर है। बता दें कि निगम के हर पट्टों पर क्षमता से ज्यादा खनन सामग्री पास के स्टोन क्रेशर पर बेखौफ होकर ठिकाने लगाई जा रही है। खबर दून से है, जहां 4600 ग्रेड पे की मांग को लेकर पुलिस परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चुनाव आचार संहिता से पहले पुलिसकर्मियों के 4600 ग्रेड पे को लेकर सरकार ने पुलिसकर्मियों को 2 लाख देने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद से लगातार पुलिस परिजनों में आक्रोश दिख रहा है। आज पुलिस परिजन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचे और उन्होंने हरीश रावत को एक ज्ञापन सौंपा। पुलिस परिजनों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार ने पुलिसकर्मियों को 2 लाख का आदेश जारी किया है, लेकिन पुलिसकर्मी इससे नाखुश है। अगर सरकार उनकी नहीं सुनते हैं तो उनके खिलाफ प्रचार करेंगे। बिल्कुल सर, हम घर घर जाके सर बीजेपी के खिलाफ हर किसी को, एक पुलिस कांस्टेबल जो ड्यूटी करता है सर पोल बूथिंग में वही खड़ा रहता है, वही लाइन लगाता है। सोचिए सर, इन्होंने हमारे साथ जो कुछ किया ना, 2022 में तो इसका रिजल्ट मिलेगा, हम लेंगे 2022 में लेंगे और तन मन धन से हम बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करवाएंगे। और दूसरी बात यह सर्वप्रथम हमारी पहले और आखिरी बात यह है कि हम धामी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, धामी जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम साम दाम दंड भेद हम बीजेपी सरकार में धामी जी को किसी भी हालत में जीतने नहीं देंगे। ये हमारे समस्त मातृशक्ति का और पुलिस परिवार का बात है। खबर रुद्रपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आचार संहिता लगने के बाद से पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई है। वहीं नशा तस्करों पर भी पुलिस का डंडा जमकर बरसेगा। बीते दिनों ही आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। करोड़ों रुपए की गांजा बरामद कर पुलिस ने अपनी कार्यशैली को साफ प्रदर्शित कर दिया है। वहीं आप जिले के कप्तान ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अनोखी रणनीति बनाई है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर के मुताबिक शराब के FL2 पर पुलिस का पहरा रहेगा। शराब के FL2 पर एक हेड कांस्टेबल व एक कांस्टेबल का तैनात रहेगा, जो कि FL2 से निकलने वाली हर गाड़ी की मॉनिटरिंग करेंगे।
खबर दून से है, जहां खनन के ट्रक छुड़वाने के लिए पुलिस कर्मियों को मुख्यमंत्री के नाम से पत्र लिखने और उन्हें आदेश देने के लिए पीआरओ पद से हटाए गए हैं। नंद कुमार सिंह बिष्ट की फिर से बहाली कर दी गई है। आचार संहिता से 2 दिन पहले इसके आदेश जारी किए गए, तो जो आचार संहिता के बाद बाहर निकला है। आचार संहिता के दौरान नंदन बिष्ट की बहाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं पीआरओ की बहाली पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने सवाल उठाया हुआ है और कहा कि ये सबूत है कि सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए उनको हटाया गया था। कहा इससे केवल आईवाश है। एक मुख्यमंत्री का पीआरओ कहता है ट्रकों को छोड़ दो, जो वहां से हिम्मत से पुलिस ने या रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बंद किए थे उनको छोड़ने का बाकायदा चिट्ठी जारी होती है कि इन ट्रकों को रिलीव। इससे ज्यादा प्रमाण खनन के माफियाओं के कब्जे में उत्तराखंड है या अवैध कमाई सरकार के लोग सरकारें कर रही हैं। इससे बड़ा उदाहरण, बड़ा निंदनीय है, बड़ा शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस इस काम के लिए हो कि अगर पुलिस ने या प्रशासन ने, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अवैध खनन के ट्रक पकड़े उनको छोड़ने के लिए वो भी लिखित चिट्ठी जारी करे। चुनाव आचार संहिता लगने के बाद चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं चुनाव लड़ने की दावेदारी करने वाले प्रत्याशी भी सक्रिय हो गए हैं। वहीं जुर्गी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी वैद्य टिकल वल्लभ ने पत्रकार वार्ता कर अपनी प्रबल दावेदारी पेश की है। वहीं उन्होंने व्यापारियों व शहर की जनता को भरोसा दिया है कि वह जीत के बाद उनकी आशाओं, अपेक्षाओं पर विश्वास पर खरा उतरकर ईमानदारी से कार्य करेंगे। और उन्होंने सबसे ये आग्रह किया कि आप आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है वो इसलिए रखी है कि चुनावी मैदान में हम कूद रहे हैं और जनता के आग्रह पर जनता ने हमको तैयार किया है कि आप जैसा व्यक्ति हमें चाहिए और आपको इस मैदान में आना है। इससे हमने तैयारी किया। मैं पूर्ण रूप से इस चुनाव के लिए तैयार हूं और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि मैं सेवक हूं, 50 वर्षों से सक्रिय सदस्य हूं और हमने दावेदारी कर दी है और अब उनके ऊपर है कि वो दावेदारी हमारी स्वीकार करते हैं या किसकी करती है। उत्तराखंड में कोरोना मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी भी स्थिति से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। उसी के मद्देनजर दून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बना दिया गया है। सोमवार से दून मेडिकल कॉलेज में किसी भी अन्य बीमारी के लिए भर्ती नहीं किया गया और सिर्फ कोरोना मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। केन्यू संवाददाता दानिश अली ने हालातों का जायजा लिया। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार दिन ब दिन उत्तराखंड में जो कोरोना मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। बीते कल भी 1560 कोरोना मरीज उत्तराखंड में पाए गए, जिसको देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इस वक्त मैं इमरजेंसी में मौजूद हूँ। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये दून अस्पताल यहाँ पर है और जो ये अस्पताल है कोरोना को देखते हुए यहाँ पर जो सामान्य मरीज होंगे वो यहाँ पर अपने जो उपचार के लिए जो पहुँचेंगे, जो उनको सिर्फ ओपीडी में देखा जाएगा। उसके बाद जो भर्ती की प्रक्रिया वो नहीं की जाएगी। सिर्फ कोविड के मरीज यहाँ पर भर्ती हो सकते हैं और जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो सामान्य सुविधाएं जो सामान्य मरीज हैं उनको दी जाएगी। लेकिन जो भर्ती किया जाएगा, जो इमरजेंसी जो इलाज होगा इमरजेंसी में, सिर्फ वो इलाज कोविड के मरीजों को का होगा और उनको भर्ती भी किया जाएगा। उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं और तमाम तरह की तैयारियां भी कर ली गई हैं, क्योंकि आचार संहिता भी लागू हो चुकी है कल। तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और आगे देखने वाली बात होगी कि इस तरह से इस पूरी स्थिति पर काबू स्वास्थ्य विभाग पाता है। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं दानिश अली, के न्यूज इंडिया, देहरादून। रविवार को कलेक्ट्रेट परिसर सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अधिकारी युगल किशोर पंत एवं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि जिले में 12,97,949 मतदाता है, जिसमें 6.25 लाख के करीब पुरुष और लगभग 6.5 लाख के करीब महिला मतदाता शामिल है। वहीं पहली बार 25,423 नए मतदाता इस बार वोट डालेंगे। साथ ही पहली बार 80 वर्षीय बुजुर्ग और 40% से अधिक दिव्यांगजनों को डाक मत का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा जिले में चुनाव के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के अलावा 35 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगा। साथ ही चुनाव में शराब परोसे जाने पर अंकुश लगाने के लिए डिपो से लेकर ठेके तक शराब पहुंचाने पर पुलिस की नजर रहेगी और शराब माफियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार के लोक लुभावन या अचीवमेंट्स को प्रदर्शित किया जाए और साथ साथ ये सुनिश्चित कराए।
आम आदमी पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रवीण बंसल ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद देने के लिए एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। विकासनगर विधानसभा से घोषित किए गए प्रत्याशी प्रवीण बंसल ने कहा कि बीते 21 सालों में भाजपा व कांग्रेस ने बारी बारी से लोक लुभावन वादे कर छलने का काम किया है। कहा कि इन सालों में दोनों की पार्टियों ने सरकारी धन की बंदरबाट कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे जनहित के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरकर दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस व भाजपा को खार फेंकने का काम करेगी। जो हम लोगों के मुद्दे हैं उसमें बेसिकली हमारे क्षेत्र में शिक्षा के जो क्षेत्र में अभी तक 21 साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कोई भी काम नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में कोई भी कार्य भाजपा और कांग्रेस ने नहीं किया है। 21 साल में विकास के नाम पर केवल धन जो है उसके बंदर बांट हुई है और भ्रष्टाचार बढ़ा है। युवाओं को किसी भी तरीके से संतुष्टि नहीं है कि हमारा उत्तराखंड बना था तो हमें उत्तराखंड में रोजगार मिलना चाहिए था, रोजगार नहीं मिला। रोजगार के नाम पे केवल छल हुआ है युवाओं के साथ में। आम आदमी पार्टी उन सभी युवाओं को यह विश्वास दिलाती है कि जो भी युवा जब सरकार बनाने से पहले जब पार्टियां मैदान में आती हैं और युवाओं को यह विश्वास दिलाती हैं कि यदि हम लोगों की पार्टी जीत गई तो हम युवाओं को साथ में लेकर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही पार्टियां चुनाव जीतती हैं उसके बाद वो युवाओं को नजरअंदाज कर देती है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा है, आप लोग अनुभवी हो। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड में काशीपुर के गिरिताल झील में एक लावारिस शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल आसपास के लोगों ने शव को तैरते हुए देखा तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने झील से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि शव करीब 10 दिन पुराना है और अभी तक शव की कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। वहीं शव की शिनाख्त के लिए भी पुलिस प्रयास में जुट गई है। मामला काशीपुर के कटोरा ताल चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। सूचना मिली कि जो गिरताल है यहाँ पर एक तालाब है, उसमें एक कोई व्यक्ति की बॉडी मिलने की कोई सूचना प्राप्त हुई थी, डेड बॉडी। तो पुलिस ने जाकर वहां पर निकाल लिया है। कोई पुरुष का शव बता रहे हैं और ये 10-15 दिन पुराना है। तो हम इसमें पोस्टमार्टम करवाएंगे और उसके मृत्यु के कारणों का पता लगाने का प्रयास करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर खानपुर विधानसभा के शेखपुरी, ढाडेगी, खेड़ी, कुआंखेड़ा, अकौडा, बिजोपुरा, खेड़ा, खुर्द, नयामपुरा, मिर्जापुर, पूरनपुर सहित करीब 15 गांव के जिम्मेदार लोगों ने बैठक की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के अभी तक भाजपा, कांग्रेस, बसपा आदि राजनीतिक दलों को वोट देते आए हैं। जीतने के बाद इन पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए अपने दल की बात मानी जाती है, भले ही क्षेत्र की ही आम जनता के हित में न हो। वहीं वक्ताओं ने पूरे क्षेत्र में घूमकर लोगों को जागरूक करने का फैसला भी लिया है। दिल से और मन से और धन से भी मुनेश जी की साथ है और मुनेश जी ने हर गांव से भारी समर्थन मिल रहा है और इसलिए सभी किसान भाई और नौजवान, युवा, बेरोजगार जितने भाई हैं, मजदूर हैं, सब मुनेश जी की साथ हैं। कंधे से कंधा मिलाकर मुनेश जी का प्रचार कर रहे हैं। जसवीर जी और सभी मीडिया बंधु, इस बार हमने लगभग 2 महीने से हम घूम रहे हैं तो हमको इतना जन समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम अकेले यहाँ के लोकल कैंडिडेट हैं। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं ये सब लोग बाहर के हैं। तो जितना भी हमारे क्षेत्र का किसान है, मजदूर है और आम आदमी और खास आदमी, सब लोग हमें पसंद कर रहे हैं। और
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज नगर निगम के द्वारा बैनर पोस्टर होर्डिंग को हटाने के लिए अभियान चलाया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान की तारीख घोषित कर दिया गया है। इसके चलते प्रदेश में आचार संहिता लगाई गई है। नगर आयुक्त एवं नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता अभिषेक रुहेला ने बताया कि उत्तराखंड में फरवरी माह की 14 तारीख को मतदान की तारीख घोषित की गई है, जिसके चलते भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जो आचार संहिता कल लगी है उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रथम 24 घंटे में सभी जो सरकारी कार्यालय हैं उनको प्रचार सामग्री से मुक्त किया जाए यदि कहीं हो, और अगले 48 घंटे में यानी आचार संहिता से अगले 48 घंटे के अंदर हमें जितनी भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो भी राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार सामग्री इत्यादि अनधिकृत रूप से लगाई गई है वो सब हटवानी है। पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट इत्यादि सभी। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। मिलते हैं माह यूपी में। आप